Hello everyone, welcome back to UGC Net Yodha channel. Shimal this side, your paper one and paper two commerce faculty. तो कैसे हैं आप सभी लोग? एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और क्या है सभी लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जाम्स के बाद का जो फेज होता है वो एक्चुअल एग्जाम से भी ज्यादा प्रेशर वाला और हैवी रहता है। क्यों? पेपर खत्म हो चुका है पर आपका जो दिमाग है वो चलना भी बंद नहीं हुआ है ना? कोई कह रहा है पेपर टफ था, कोई कह रहा है इजी है, कोई आंसर याद कर रहा है, कोई गूगल में क्या है अपने आंसर्स को ढूंढ ढूंढ रहा है। इसीलिए आज की ये जो वीडियो है, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आफ्टर योर यूजीसी नेट एग्जाम इज ओवर, अब फाइनली आपको करना क्या है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो इस छोटे से 5 से 10 मिनट के वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें, तो आपको आज के सेशन में थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलने वाला है और थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो भी डेफिनेटली जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको स्टेप है वो क्या लेना है कि एग्जाम को जो मेंटली है वो क्लोज करना है। जब तक दिमाग चलता रहेगा तो दिमाग के जो है, दिमाग और दही है ना, रायता फैला हुआ है आपके दिमाग में। तो आपने जो भी लिखना था लिख दिया, जो भी आपके एग्जाम में छूटना था वो छूट गया था। बार बार क्वेश्चंस को याद करने का कोई भी फायदा नहीं है कि काश ये कर लिया होता है, काश मेरे दिमाग में ये आंसर आया था, काश मैं ये वाले ऑप्शन को टिक कर लेता। इस सब चीज़ों से क्या है, आप सिर्फ ओवरलोडेड ही फ़ील करेंगे। होगा तो कुछ नहीं, रिज़ल्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएँगे। इससे आपका जो रिज़ल्ट है वो तो डेफ़िनेटली इम्प्रूव नहीं हो सकता है। पर हाँ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ज़रूर खराब होने वाली है। तो आज से ही अपने एग्ज़ाम को रिवाइंड करना जो है वो आपने क्या है टोटली बंद कर देना है। अब मैम, करना क्या चाहते हैं? यहाँ से मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम देने के बाद आप थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़ फ़ील कर रहे हैं या आपको टोटली ब्लैंक लग रहा है कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? आप इसी के बारे में थॉट कर रहे हैं, तो ये जो सारे प्रोसेसेज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए नॉर्मल है जिन्होंने जी-जान से क्या है मेहनत की है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने फुल तरीके से क्या है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एफर्ट्स दिए थे। पर वो एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल ही कैजुअली गए थे एग्ज़ाम देने के लिए या जिन्होंने सिर्फ़ तुक्के ही मारे हैं, भई उनको कोई एंग्ज़ायटी, कोई प्रेशर फ़ील नहीं होता है। वो रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। वो अपने जो आंसर्स हैं वो टोटली गूगल नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या है, अब गिल्ट को क्या है नहीं लेकर आना है बीच में। तो ये सारी जो फीलिंग्स है आपने अल्टीमेटली क्या करनी है, इनको क्लोज़ करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वार्निंग्स देना पसंद करूँगी कि भई आंसर की आने से पहले आपको क्या-क्या नहीं करना है, ताकि आप इन चीज़ों का क्या है जो टोटली है वो ध्यान रखें। पहले तो ये है, आपने आंसर की आने से पहले जो मार्क्स है उनको काउंट नहीं करना है। देन अपने जो आपके वेरियस स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे अपना जो प्रेडिक्शंस है वो मत स्टार्ट करने दो। दूसरा, आपने दूसरों के अटेम्प्ट्स के साथ कंपैरिजन नहीं करना। जैसे आपको कोई बोलता है भाई मेरे तो 4 अटेम्प्ट्स हो गए, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ, और तू सोच रहा है कि भाई तेरा एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा आपने जो कंपैरिजन है वो नहीं करना है। तो ऐसे प्रेडिक्शन से दूसरों के साथ बातें करते हुए आपने खुद को ऑलरेडी क्या है रिजेक्ट या जो फेलियर है फेल साबित नहीं करना है। ये जो टोटली जो आपकी गेसिंग रहती है वो टोटली इनकम्प्लीट डेटा के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जज कर रहे हैं बिफोर योर आंसर कीज, तो आप क्या कर रहे हैं, टोटली गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मुझे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि मैम हमें थोड़ा-सा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर, हमने आप एक वीडियो बनाया था कि विदाउट आंसर कीज़ आप कैसे सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या उसके बेसिस पे हम थोड़ा-सा बैकअप प्लान बना सकते हैं? क्या बैकअप प्लान बनाना एक नेगेटिव थॉट है कि भई हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा? जी नहीं। अगर कोई अपना रास्ते का बैकअप प्लान बनाता है तो वो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट में नहीं आता है कि भई इस इसका मतलब ये तो टोटली नहीं है कि आपने बैकअप प्लान बना लिया है तो मतलब आप क्या है ऑलरेडी ये रिजल्ट आने से पहले जो है वो हार चुके हैं। नहीं, आप इमोशनली हैं, मैच्योर हैं, आप सेंसिबल हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या है, होप के साथ प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन के साथ कुछ ना कुछ अपनी जो होप है वो रखते हैं। तो अगर आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, आप सोचना चाहते हैं कि आपको पीएचडी में एनरोल करना है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है,
टीचिंग के बारे में आप ऑप्शंस चूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है, ऑलरेडी जो बैकअप प्लान्स है वो ज़रूर होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। सबसे पहले तो भई ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम देने के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले, है ना, हफ़्ता 10 दिन का आपके पास टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड पे चाहे आपका रिज़ल्ट आपको पता है क्लियर होना है या नहीं होना है, थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करें, है ना? अ, थोड़ा नींद अच्छे लें, अपने माइंड को थोड़ा-सा रिफ्रेश करें, है ना? एक्सरसाइज करें, जो भी आपको पसंद है, डांसिंग है, हॉबीज़ है, आपकी जो भी हॉबीज़ है, आप घूमना चाहते हैं, कुछ भी करें, बट एक बारी नई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप टोटली क्या है, रेडी होनी चाहिए, आपका जो माइंड है वो टोटली फ्री होना चाहिए। फ़ोन चलाना है, रील्स देखनी है, जो आपकी बैकलॉग में बहुत सारी नेटफ्लिक्स, अमेज़न की सीरीज़ पड़ी हुई थी, पेंडिंग मूवीज़ पड़ी हुई थी, मूवीज़ देखो जाके, जो दिल में आता है वो करो, ठीक है? पर क्या नहीं करना है, दैट इज़ योर एग्ज़ाम की डिस्कशंस जो है वो नहीं करनी है। 1-2 लोगों के साथ जो ट्रस्टेड है, उनके साथ आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, पर हर तीसरे बंदे के साथ आपको हर चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जो माइंड को है वो आपको क्या है, बस न्यूट्रल ही रखना है। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि एक बात मैं आपसे क्लियरली कह देना चाहती हूँ कि भई वो क्या है कि रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्ज़ाम दे चुके हो, अब रिज़ल्ट का आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपने किया है उसी के बेसिस पे क्या है, आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। पर रिज़ल्ट के बाद आप कैसा रिएक्ट करने वाले हो वो डेफ़िनेटली आपके हाथ में है। ठीक है? सो आपने क्या है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। वो जो कंट्रोल है वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपका जो रिज़ल्ट है अच्छा आता है तो आपने ह्यूमिलिटी रखनी है ना? ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि भैया आपने उसकी मेहनत की थी, जिन्होंने भी आपको आपके इस जर्नी में कंट्रीब्यूट किया था, तो उनके साथ वो आप क्या है, खुशियाँ अपनी शेयर कर सकते हैं। पर जैसा आपने सोचा था, अगर रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है तो डिग्निटी रखो। भई यहाँ पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, दोबारा से हम मेहनत करेंगे, डेफ़िनेटली हम इसका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करेंगे। तो यूजीसी नेट जो है वो एक एग्ज़ाम है। आपकी वर्थ का, आपकी काबिलियत का कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है कि एक बारी नहीं हुआ तो भई आपकी जो वर्थ है वो ऑटोमैटिकली ज़ीरो हो चुकी है, ऐसा नहीं है। सो अगली बार या फिर आज अगर आप थक चुके हो, तो आपने गिव अप नहीं करना है ना? आपको अगर कॉन्फिडेंस लग रहा है, कम लग रहा है, तो आपने क्या है, वहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेक लेना है। याद रखो जो भी आपका जो रिज़ल्ट है ना? वो कैसे आता है, दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी से आता है ना? कॉन्फिडेंस से नहीं आता कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो या लेस कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस के साथ-साथ आपको जो कंसिस्टेंसी है, वो भी ज़रूर रखनी पड़ेगी। आपने जो आज मेहनत की है, वो वेस्ट नहीं जाने वाली है ना? आपने अपनी गलतियों से सीखना है। इस बार ये जो गलतियाँ की हैं, अगली बार आपने वो गलतियाँ जो है वो क्या है, दोबारा से नहीं करनी है। तो शायद जो इसका रिज़ल्ट है आपको आज नहीं मिला है, डेफ़िनेटली, पर आपको क्या है, मिलेगा ज़रूर, कल ज़रूर मिलेगा। तो इस वक़्त मैं आपके साथ जो है सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट शेयर करना चाहूँगी कि आंसर की आने तक आपने सिर्फ़ शांत रहना है, ठीक है? सेफ रहिए, खुद पर थोड़ा-सा भरोसा रखिए कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है वो अच्छा ही दिया होगा। यहाँ पे मैं आंसर की आने तक आपके साथ हूँ और डेफ़िनेटली जैसे ही हमारी प्रोविज़नल आंसर कीज़ आएँगी, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, जो चैलेंजेबल होंगे, उनको हम चैलेंज करने की भी बात करेंगे। यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे रिव्यू देना है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? इस बारी अपने जो ये 10 डेज़ ब्रेक है, वहाँ पे आप उसको कैसे क्या है, उसको यूटिलाइज़ करने वाले हैं? एंड ऑनेस्टली मुझे ये बताइए कि भई क्या आप अभी तक ओवरथिंक कर रहे थे? क्या आप गूगल में ऑप्शंस ढूँढ रहे थे? क्या आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जो सेशन है थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपके माइंड को थोड़ा-सा भी रिलैक्स फील हुआ हुआ हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट बिकॉज़ एंड हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा ऑन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ योर शीमल भागी। फ्री पीडीएफ एंड क्विज़ेज़ आपको यहीं पे मिलने वाली हैं और हमारी जो क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेंगी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स बोथ। पेपर 1 की क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 6:30 पीएम। पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 6:30 पीएम। राइट? आपको बहुत सारी जो हैं वो देखने को मिलेंगी, दैट इज़ योर क्लासेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हर
पेपर वन की जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ था, बीइंग इट योर लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड योर एनवायरनमेंट। वेरियस लाइव क्लासेस, हमारे मॉक टेस्ट थे, हमारी धुरंधर मैराथन थी, विच हैव हेल्प्ड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स इन क्लियरिंग देयर एग्जाम्स। ठीक है, तो फीडबैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, और आप डेली बेसिस पे जो है वो क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।